श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री देवी भागवत की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दासितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारोत्पादामृतरेणवै स्वानदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः तदनुग्रहतो जन्तु सर्वमुखादिको भवेत्। तमैं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सरलोकैकनाथं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मनिसृता यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य है। आप लोग भगवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप भगवत सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। भगवती देवी पराध्या शक्ति है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो पहले शक्ति को भेजते हैं। शक्ति पहले आती है और भगवान बाद में आते हैं और फिर काम शक्ति करती है। भगवान की दो प्रकार की शक्ति हैं, एक आह्लादनी शक्ति और एक प्रकाशिनी शक्ति। प्रकाशिनी शक्ति दिखाई देती है, आह्लादनी शक्ति दिखाई नहीं देती है। जब आप 80 साल के 90 साल के हो जाते हो तो क्या कहते हो? अब शक्ति नहीं रही। पहले ऐसा करते थे, वैसा कर लेते थे, इतना चलते थे, इतना खाते थे, इतना दौड़ते थे, और अब शक्ति नहीं रही। परमात्मा तो आपके अंदर अभी भी विराजमान है, क्योंकि आप बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो परमात्मा तो आपके अंदर है, लेकिन अब शक्ति नहीं रही। तो काम शक्ति करती है। इसलिए परमात्मा जब आते हैं पहले शक्ति को भेजते हैं। आप जब भगवान का भी नाम लेते हैं तो पहले माँ का नाम आता है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती हैं, भगवती पार्वती। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में भी पहले माँ का नाम आता है। तो माँ से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। इस विषय में हम माँ भगवती देवी के ही पुराण से आपको सत्संग श्रवण कराते हैं। भगवती देवी देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें तीनों लोकों की जननी, कितने लोकों की, कितने लोक होते हैं? 3 लोक। तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है।
जो श्रीमद् देवी भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतनी शक्ति श्रीमद् देवी भागवत में है। महर्षि व्यास जी ने राजा जनमे जैसे कहा था, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। श्रुत्यवेवं महादेव्या पुराणं परमाद्भुतं कृतकृत्यो भवेत् मृत्यो देव्या प्रियतमो ही से। और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने जनमे जी से कहा था। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों से कहते हैं, जो श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य में नित्य प्रति भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं भी और कभी भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है, और जो इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति स्थापित करना चाहता है, तो कीर्तिमान को कीर्ति प्राप्त हो जाती है। जो स्त्री बंध्या हो, काक बंध्या हो अथवा मृत बंध्या हो, बंध्या जिसके कभी संतान कभी गर्भ में भी नहीं आई, काक बंध्या जिसके गर्भ में तो आती है लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और मृत बंध्या जिसके संतान होती है उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी जो माताएं हैं, वह इस पुराण के श्रवण मात्र से दोष युक्त हो जाती हैं, उनको जीवित संतान उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसा इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का महात्म्य है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में पूजित होती है, जिस घर में ये पुराण रखी रहती है, और आप केवल धूप दीप दे करके रोजाना इसका पूजन करते हैं, तो भी यह सबके मनोरथ पूर्ण कर देती है, और उस घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। इतना महत्व इस देवी भागवत महापुराण का है। तो बोले कि ये देवी भागवत महापुराण कैसे मिला, तो बता रहे हैं, जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा है, जिस प्रकार सप्त श्लोकी गीता है, पंच श्लोकी गणेश पुराण है, चतुश्लोकी भागवत है, एक श्लोकी भागवत है, भागवत 4 श्लोक की भी है और 1 श्लोक की भी है। जिस प्रकार 1 श्लोकी रामायण है, 1 श्लोकी योग वशिष्ठ है, 1 श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत पुराण भी प्राप्त होता है। कितने श्लोकी? आधा श्लोकी। बोले आधा श्लोकी कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके बारे में बताते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है, और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सद सत्य ज्ञान विज्ञानम श्रुत मात्रेण जायते। सत्य और असत का ज्ञान इसके श्रवण मात्र से हो जाता है।
भगवान वेदव्यास ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलयावस्था में, जब महाप्रलय हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। एक कारणव के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बालक के रूप में शयन कर रहे थे। बाल खिल्य, तभी भगवान का नाम बाल मुकुंद पड़ा। महाप्रलय में भगवान पीपल के पत्ते पर शयन करते हैं, उस समय भगवान विष्णु का नाम बाल मुकुंद होता है। तो पीपल के पत्ते पर शयन कर रहे थे और विचार में मग्न थे, विचार कर रहे थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बालक के रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा। आधा श्लोक क्या था? सर्वं खल्व इदम एवं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष है। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, बार बार उसका उच्चारण करने लगे। तो बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति ने चतुर्भुज रूप धारण करके शंख और चक्र को धारण किए हुए महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्याभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वभाव बड़ा ही शांत था और वे मंद मंद मुस्करा रही थी। उनका दर्शन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय होकर के कर रहे थे। उन्होंने पूछा, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो एक आधा श्लोक सुना था, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत ही जाने। पुण्यम भागवतम विद्धिम वेद सारम स्वभावहम, यानी इसको आप वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत ही इसको जाने। आप इसे सदा अपने हृदय में रखिए और कभी विस्मृत न कीजिए, इसको कभी भूलना नहीं है। यह सब शास्त्रों का सार है और भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा ये संपूर्ण भागवत ही आपको बताई गई है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर और कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है और कुछ भी जानने के लिए नहीं है। भगवती महाविद्या के द्वारा ही इसको प्रकाशित किया गया है। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध यानी आधा श्लोक देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर
भगवान विष्णु के संरक्षण में आए, भगवान विष्णु की शरण में गए, तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर और कोई है क्या? तब विष्णु भगवान बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा सब संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या हैं। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा, वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी का विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तथा प्रोक्तम तद्वै भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापरादो युगे तथा। ये श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के 16वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से ये फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने वही भागवत देव ऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया है। वेद व्यास कह रहे हैं, पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ का उपब्रह्मण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। ग्रहाण त्वं महाभाग योग्यसी मतिमत्तर है, पुण्यम भागवतम नाम पुराणम पुरुषर्षभे। 18 सहस्राणाम श्लोकानाम कुरु संग्रहम, अज्ञाननाशनम दिव्यम ज्ञान भास्कर बोधकम, सुखदम शांतिदम धन्यम दीर्घायुष्करम शिवम, श्रवणताम पठताम वेदम, पुत्र पौत्र विवर्धनम। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि कराने वाला यह पुराण है। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए, यानी आधे श्लोक का इतना विस्तार किया कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर इसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने ही सभी जीवों पर दया करने के लिए पहले वेदों का सार, यानी एक वेद को 4 भागों में विस्तृत करके लिखा, उपनिषदों आदि का विस्तार किया, फिर उन्होंने पुराणों का विस्तार किया। 18 पुराणों के बाद 18 उपपुराण भी वेद व्यास ने बनाए।
हम लोगों के सुविधे के लिए ही बनाए। जैसे जैसे विस्तार करते गए हम लोगों की शक्ति उसको समझने में कमजोर रही तो और सरल किया, फिर भी समझने में कमजोर रही तो और सरल किया। इस प्रकार से उन्होंने इसका विस्तार किया। अब भवानी जी ने की 8 श्लोकों में प्रार्थना होती है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो और तुम ही मेरी मति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मत वाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का ही मुझे कुछ पता है। तंत्र और स्तोत्र मंत्रों का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं को तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का पता है। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी मति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता हूँ। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, प्रदेश जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इस प्रकार से इन 8 श्लोकों में भगवती से प्रार्थना की जाती है कि तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम ही हो। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आप श्रीमद् देवी भागवत की स्तुति श्रवण कर रहे हो और किस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का प्राकट्य हुआ, आधे श्लोक से इसका प्राकट्य हुआ, ये आप श्रवण कर रहे हो। अब कहते हैं इसकी पाठ की विधि क्या है। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है,
वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत के नवान की विधि है। दोनों नवरात्रों में, दोनों नवरात्रे कौन से? चैत्र मास में और अश्विन मास में। उसके बाद 2 गुप्त नवरात्रे हैं, आषाढ़ मास में और माघ मास में। ये 4 नवरात्रे आते हैं। लेकिन नवरात्रों के अलावा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ एवं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान किया गया है। इसे नवयज्ञ कहा जाता है। कथा स्थान की भूमि का संशोधन, मार्जन, लेपन आदि करके घर पर ही अथवा तीर्थ स्थल में अथवा मंदिर में, जहाँ पर आपको सुविधा हो, ऐसे स्थान पर इसका आयोजन करना चाहिए। इसमें वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उनके द्वारा इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए। वेदज्ञ ब्राह्मण जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करें, आपके पितरों के लिए जाप करें, पाठ करें, क्योंकि बिना पितरों के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पितरों की शांति के लिए सबसे पहले प्रारंभ में ही पितरों का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा पाठ के लिए उनको नियुक्त कर लेना चाहिए। महान गुणी और विद्वान व्यास को नियुक्त करके उनके द्वारा श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करना चाहिए। व्यास जी के लिए ऊंचा आसन बनाना चाहिए। सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए बैठने के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। जो कथा श्रवण करने के लिए आए उनको भी ऊंचा स्थान, सुंदर स्थान, बैठने में सुविधा हो, ऐसे सुंदर स्थान को नियुक्त कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए, इसमें आपको जो है सात्विक रूप से इसको श्रवण करना चाहिए। जितना सात्विक रूप आपका होगा उतना ही सात्विक भाव से देवी प्रसन्न होकर आपको वरदान देगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भगवती पूर्ण करेगी, और बिना कामना के भी आप करेंगे तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवती को आपकी सभी कामनाओं का पता है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत के लिए पहले से ही प्रचार करना चाहिए। दूर दूर प्रचार कर दें। हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की भगवती की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग जो दूर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, दूर दूर तक जो कोई भी हैं, सब आप यहाँ करके श्रवण करें और हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार से सबके पास निमंत्रण भेज दें। जो दूर दूर जहाँ कहीं भी हैं आकर के श्रवण करें। जो श्रवण करते हैं जितने व्यक्तियों का इससे उद्धार हो जाता है, उससे कराने वाले को अपूर्व फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण करें। अंत में कन्याओं को भोजन कराएं। भंडारे के दिन छोटे बच्चों को भोजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं और चांडाल को भी भोजन कराएं। अपने सभी परिवार वालों को भोजन कराएं। कथा में आए हुए सभी प्रेमियों को भोजन कराएं। सबको प्रसाद वितरण करें। इसमें किसी को भी मनाही नहीं है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत जो महाशक्ति है, आपको संपूर्ण संसार की मनोकामनाएं पूर्ण कराती है। और इस प्रकार से इस भगवती कात्यायनी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने पर प्रकाश पुंज रूप वाली प्रतिप्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर, यानी सबसे पहले जब आप भगवती का ध्यान करने के लिए बैठें, कथा श्रवण करने के लिए बैठें, या घर में भी भगवती का आपको पाठ पूजा करना है, कथा जो है आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्राणायाम के द्वारा
नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से सांस लें। उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको रोकें। फिर दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाहर भी जितना रोक सकते हैं उस प्रकार से रोकें। इस प्रकार ये कुंभक रेचक पूरक करके और भगवती का ध्यान मग्न हो करके पाठ श्रवण करें, उनकी कथा को श्रवण करें, जिससे आपका कल्याण होगा। उस समय सात्विक वृत्ति से रहें, क्रोध नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, चुगली वाले के पास में भी नहीं बैठना है, क्योंकि सुनना ही नहीं है तो पास में कैसे बैठना है। केवल भगवत चरित्र, भगवत कीर्तन, इसी में लीन रहना है। इस प्रकार से सात्विक जनों का, संत जनों का पूजन करना है, उनकी सेवा में लीन रहना है। इस प्रकार से प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा श्रवण करें। मासिक भी आप देवी भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं, 1 महीने तक लगातार कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सहूलियत हो, कम से कम 9 दिन इसका कथा का श्रवण किया जाता है। आप ज़्यादा दिन तक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी विस्तार से आपको देवी भागवत की कथा श्रवण करने को मिलेगी। ये माँ है, जगत जननी है, सारी दुनिया की यही माता है, तीनों लोकों की यही माता है। माता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, माता के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए भगवती जगत जननी माता की इस कथा को श्रवण करके अपने आपका कल्याण कीजिए, परिवार का कल्याण कीजिए और अपने प्रियजनों का भी कल्याण कीजिए। इस प्रकार से, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल उसी की प्राप्ति के लिए मिला है। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें जीवन में परमात्मा प्राप्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करें, संतों का संग करें और तीर्थ में जाकर के श्रवण करें तो करोड़ों श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण का फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अपनी सहूलियत के अनुसार इस कथा को श्रवण करें, अपने आप को, परिवार को, प्रियजनों को धन्य करें और मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार से आपने इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य को, पाठ विधि को श्रवण किया है। कल आपको भगवती की कथा प्रारंभ करके सुनाई जाएगी और भी संतों के सत्संग आपको श्रवण कराए जाएंगे, जिसको श्रवण करके आप प्रतिदिन श्रवण करते रहेंगे तो रास्ते से भटकेंगे नहीं। अपना, अपने प्रियजनों का, परिवार का, सबका आप कल्याण करेंगे। आपको देवी भगवती की आपके ऊपर असीम कृपा रहे, जिसके कारण आप इसको श्रवण करते रहें और आपका कल्याण हो जाए। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। कल पुनः आपको दूसरे पार्ट में फिर आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भगवती देवी की जय हो। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी घट घट के वासी त्रिजबुल शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।